हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं गीता आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास लेकर आ गई हूँ। हमारी पहली न्यूज़ है पीएम मोदीज़ फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू क्रोशिया। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार विज़िट की है क्रोशिया में। बेसिकली ये विज़िट हुई है जिससे क्रोशिया के साथ एमओयू साइन कर सकें। बहुत सारे सेक्टर्स में साइन किए भी गए हैं। क्रोशिया एक साउथ ईस्ट यूरोपियन कंट्री है और यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी है, और क्रोशिया एड्रियाटिक सी को टच करती हुई कंट्री है। तो देखिए, हमारा जो इंडिया का इंडिया यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगी इस कंट्री के साथ, जो भी हम लोग डिप्लोमेसी लाएंगे अलग अलग सेक्टर्स में। और हम देख भी रहे हैं, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सारे कंट्रीज़ में विज़िट कर रहे हैं। इवन कि G7 में भी उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ MOU साइन किए हैं। क्रोशिया के साथ MOU साइन किए गए हैं इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम एंड इवन हिंदी चेयर एट यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ैग्रेब। देखिए, यूरोपियन कंट्रीज़ से अगर हम लोग MOUs बढ़ाएंगे अपने, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें इकोनॉमिक कॉरिडोर में तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। इवन कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारे जो टाइज़ हैं हमारी कंट्री के, वो स्ट्रॉन्ग होंगे, और इससे हम फ्यूचर में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ला सकते हैं, जिससे हमारा ऑब्वियसली बिजनेस बढ़ेगा और हम अपनी 2047 की विजन है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, वो अचीव करेंगे। नेक्स्ट है OPS, बेनिफिट एक्सटेंडेड फॉर डेथ डिसेबलमेंट इन यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो देखिए, हमारे देश में इस टाइम 3 पेंशन स्कीम्स हैं जो रन कर रही है। वन इज़ UPS जो सबसे न्यू आई है अभी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। देन आपकी OPS थी जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, जो 2009 से पहले जितने भी एम्प्लॉयज़ होते थे गवर्नमेंट के उनको लगी, और उसके बाद अब चल रही है न्यू पेंशन स्कीम NPS। सो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने अभी गाइडलाइन इशू की हैं 18 जून को, कि जो भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के मेंबर्स हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स, अगर कोई केस होता है डेथ का या फिर डिस्चार्ज हो जाता है उनकी नौकरी पे से उनका ड्यू टू एनी डिसेबलमेंट। तो ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो अंडर UPS हैं उनको ये उन्होंने एक्सटेंड किया है बेनिफिट। UPS आपका इफेक्टिव हुआ है 1 अप्रैल 2025 में से। और देखिए, जो UPS है ना, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, ये इसलिए लाया गया था क्यों बेसिकली इसमें जो भी OPS और NPS दोनों के मिला के बेनिफिट्स हैं ना, उनको एक स्कीम में लाने की कोशिश की गई है अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और बेसिकली देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ये देख रहे हैं कि इस स्कीम के क्या एडवांटेजेस थे दूसरे और क्या डिसएडवांटेजेस थे। तो एडवांटेजेस को दोनों स्कीम के उठा के स्कीम बनाने की कोशिश की गई है, जिससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इन सबको बेनिफिट दिया जा सके। हालांकि ये अभी भी डेवलपमेंट स्टेज पे है। इसमें बहुत सारे जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर है, टाइम टू टाइम गाइडलाइंस ला रहे हैं इसको और बेटर बनाने के लिए। और इससे इफ़ेक्ट क्या होगा, जो उन्होंने अभी बेनिफिट एक्सटेंड किया है, इससे सोशल सिक्योरिटी एनहांस होगी फॉर स्टाफ एंड फैमिलीज़। और UPS डिज़ाइन को बेसिकली अलाइन किया जा रहा है विद ट्रेडिशनल पेंशन अलाइनमेंट्स जो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत मिलती थी। क्योंकि देखिए, न्यू पेंशन स्कीम में क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम में तो आप लोग जानते ही हैं जैसे पेंशन्स वगैरह मिलती हैं, और न्यू पेंशन स्कीम में सैलरी में से ही कुछ पार्ट इन्वेस्ट किया जाता है मार्केट्स में, और अलग अलग कंपनीज़ होती हैं, पेंशन फंड्स हैं जो इनको इन्वेस्ट करते हैं, और फिर उसके हिसाब से रिटायरमेंट पे आपका जितना भी पैसा बनता है उस हिसाब से आपको पेंशन मिलती है। तो बेसिकली NPS एक मार्केट लिंक्ड और कॉन्ट्रीब्यूशन बेस्ड सिस्टम है, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उसमें गारंटेड बेनिफिट्स मिला करते थे। अब यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में भी वो OPS का जो गारंटेड एंटाइटलमेंट मिलती थी उसका उन्होंने बेनिफिट एक्सटेंड किया है। सो नेक्स्ट है इंडिया यूक्रेन फर्स्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर। तो इंडिया और यूक्रेन ने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है टू डीपन कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर, ट्रेड, रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट। एंड इसका एम्फेसिस रहेगा बेसिकली ऑन सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एग्री मशीनरी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड एग्रो लॉजिस्टिक्स सिस्टम। पार्टनरशिप करेंगे ये लोग एग्री R&D में, फूड प्रोसेसिंग, सप्लाई चेन डिजिटाइजेशन एंड मार्केट लिंकेजेस में। देखिए, इससे फ़ायदा क्या होगा जब ये लोग एग्रीकल्चर में दोनों कंट्रीज़ जॉइंट वर्किंग ग्रुप फॉर्म करेंगी।
जब दो कंट्रीज़ मिलके आती हैं ना, रिसोर्सेज भी डबल हो जाते हैं, बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ भी एक दूसरे को देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें इंडिया के पास होंगी, इंडिया ने सीखी होगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से यूक्रेन ने सीखी होंगी। तो आपस में नॉलेज शेयरिंग होती है और दोनों साइड्स को फ़ायदा होता है। इससे क्या है कि दोनों तरफ फूड सिक्योरिटी बेटर होगी और एग्री मार्केट्स को इंटीग्रेट किया जाएगा थ्रू मॉडर्न इंटीग्रेटेड सिस्टम्स। हमारा बैंकर्स यूनिवर्सिटी का बिगनर टू बैंकर कोर्स आपके आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। इसमें आपको कंप्लीट फेज़ 1 एंड 2 का कवरेज मिल जाएगा, अनलिमिटेड डिस्क्रिप्टिव मॉक्स भी मिलेंगे जिस पर एक्सपर्ट का फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसी में इंक्लूडेड हैं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट है जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल लॉन्च्ड। तो इस पोर्टल को 18 जून को लॉन्च किया गया है बाय विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी जी। और देखिए इस हब में बेसिकली बहुत सारे डेटा को जो जेंडर बेस्ड हमारी स्कीम्स बनती हैं कंट्री में, कोई भी जेंडर बेस्ड स्कीम है, कोई भी जेंडर बेस्ड पॉलिसी है, तो उससे रिलेटेड सारा डेटा, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस देखी गई हैं कि जिसमें एक्चुअली में जो जेंडर इंक्लूसिविटी है वो अच्छे से हुई है, एनालिटिकल टूल्स, ये सब मिला के एक जगह कंसोलिडेटेड की जाएगी और उस हब का नाम रखा गया जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल। इसमें जितना भी बजट का एलोकेशन हुआ है टू विमेन स्पेसिफिक स्कीम्स या जो भी औरतों के उत्थान की तरफ स्कीम्स हैं, जेंडर इम्पैक्ट मीट्रिक्स के किसी भी स्कीम का इम्पैक्ट, अगर हम डिजिटल इंक्लूजन की कोई स्कीम ले लें तो एक्चुअली में उसमें हम लोग औरतों के कितने खाते खुले हैं, आदमियों के कितने खुले हैं और औरतों को कितनी लिटरेसी प्रोवाइड की गई है, ये सब इस पोर्टल में मिलेगा। एंड बेसिकली देखिए क्या होगा कि जब इसमें इतना सारा डेटा होगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, तो गाइडेंस बेटर प्रोवाइड की जा सकती है। जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वर्कशॉप्स उनकी कंडक्ट की जाएगी और वेबिनार्स भी इसी पोर्टल पर मिल जाएंगे। एक बोनस ज्ञान की बात, क्योंकि हम लोग जेंडर बजटिंग पे बात कर ही रहे हैं, तो लेफ्टिनेंट कमांडर हैं हमारी यशवी सोलंकी जी, वो इंडियन नेवी से बिलोंग करती हैं और वो फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडियन नेवी बनी हैं टू सर्व एज आइड डे कैंप ADC टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 18 जून। तो ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए औरतें आगे आ रही हैं। तो आइड डे कैंप जो प्रेसिडेंट की होती हैं, बेसिकली उनको जो भी उनके इवेंट्स होते हैं इन सब जगहों पे उनके साथ जाते हैं। नेक्स्ट है INS अर्नाला कमीशन। तो ये इंडिया की न्यू ASW वेसल है। INS अर्नाला एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है और 18 जून 2025 को इनको कमीशन किया गया है, इसे विशाखापट्टनम में बाय CDS जनरल चौहान जी। देखिए इससे क्या होगा कि हमारी फ्लीट ही बेटर हो रही है और 16 इंडिजिनस वेसल्स हैं जो इंडिया बनाएगी। इंडिजिनस होता है जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर होते हैं जो भी वेसल्स होते हैं। तो ऑब्वियसली देखिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी पुश मिलता है सब में, और इसे GRSC कोलकाता यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने बनाया है और ओवर 80% डोमेस्टिक कंपोनेंट से बनाया है। बेसिकली इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, ये 1490 टन का वेसल है एंड इंडिया का लार्जेस्ट डीजल इंजन वाटर जेट प्रोपेल्ड वॉरशिप ये बनेगा। तो वाटर जेट प्रोपेल्ड होता है जब ये पानी वाटर को यूज़ करता है थ्रस्ट बनाने के लिए, जिससे ये जो सबमरीन है आगे मूव करती है। एंड देखिए ये इंडिया की ब्लू इकोनॉमी को भी सपोर्ट करता है, ब्लू इकोनॉमी विजन को। तो ब्लू इकोनॉमी मिशन के अंतर्गत इंडिया बेसिकली ओशन रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहता है। एंड देखिए कोई भी रिसोर्सेज की बात आएगी ना, सस्टेनेबली वर्ड ज़रूर उसके साथ एडेड होगा, क्योंकि अब जो हमारी वर्ल्ड सोसाइटी, जो भी सोसाइटी है ना एट वर्ल्ड लेवल, वो सस्टेनेबिलिटी के तरफ मूव कर रही है। तभी SDG आप देख भी रहे हैं कि जितने भी MOUs साइन होते हैं, चाहे वर्ल्ड लेवल की समिट्स होती हैं, उसमें एनवायरनमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो सिमिलरली इसमें भी सस्टेनेबली हमें ओशन रिसोर्सेज को यूज़ करना है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव लाइवलीहुड्स एंड ओशन इकोसिस्टम हेल्थ। तो बेसिकली सेक्टर्स लाइक फिशरीज, ऑफशोर एनर्जी, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एंड मैरीन बायोटेक्नोलॉजी, इन सब को यूज़ किया जाएगा वाइल इंश्योरिंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। बैंकर्स यूनिवर्सिटी का बिगनर टू बैंकर कोर्स, इसमें आशुतोष सर आपको ESI और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, हरीश सर आपको क्वांट पढ़ा रहे हैं और मैं गीता आपकी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की क्लासेस ले रही हूँ। जल्दी से ज्वाइन कीजिए, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है।